Assalamu alaikum. So we are starting with we are starting with new question, new past paper question, May June 2024, paper 2, variant 1. ठीक है? Okay, the question. What is the question? Question 3, part A. With the help of a formula, explain what is meant by income elasticity of demand. With the help of a formula, explain what is meant by income elasticity of demand for a product and consider the extent to which demand for the product will always rise at the same rate as income of its consumer. ये कह रहा है कि with the help of a formula explain what is meant by income elasticity of demand for a product, consider the extent to which demand for the product will always rise at the same rate as the income of consumer. 8 मार्क का क्वेश्चन है. पहले बता दें 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क फॉर नॉलेज, 3 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड 2 मार्क्स फॉर एवेल्युएशन. ये मार्किंग है. अब सवाल कह रहा है कि क्या डिमांड बढ़ेगी हमेशा सेम रेट पे जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी. तो एक बात तो क्लियर है कि इनकम बढ़ी है तो डिमांड बढ़ती है, नॉर्मल गुड है. अब सेम रेट पे बढ़ेगी या डिफरेंट रेट पे बढ़ेगी वो इनकम इलास्टिसिटी बताएगी. इनकम इलास्टिक है या इनकम इन इलास्टिक है. करेक्ट. तो सबसे पहले इसकी मार्किंग स्कीम बना लेते हैं. हाँ जी. नॉलेज का मार्क लेने के लिए क्या क्या बता सकते हैं. सबसे पहले डिफाइन करेंगे वाई डी प्लस फॉर्मूला. उसके बाद डिफाइन नॉर्मल गुड्स. उसके बाद डिफाइन करेंगे नॉर्मल गुड्स. उसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे इनकम इलास्टिक और इनकम इनइलास्टिक. इनकम इलास्टिक बताएंगे और इनकम इनइलास्टिक बताएंगे. सही है. ये भी बताएंगे कि वाई डी जब भी पॉजिटिव है वो नॉर्मल गुड है. सही है. इनकम इलास्टिक बताएंगे और इन दोनों की डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. और उनको सिर्फ और सिर्फ लिंक कर देंगे. ठीक है. और इसके अलावा हम इसको और क्या बताएंगे, और इसके अलावा हम लोग इसको क्या बता सकते हैं, और हम इसको क्या बता सकते हैं, और हम इसको बता देंगे. हम इसको बता देंगे कि एनालिसिस में हम बता देंगे कि अगर इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी. अगर वो नॉर्मल गुड होगा तो, इंफीरियर होगा तो क्या होगा, नेसेसिटी होगा तो क्या होगा. सही है. तो अब मैं क्या लिखूंगा कि हम एनालिसिस में और क्या लिखेंगे. इट डिपेंड्स ऑन दी कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट का मतलब होता है वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन दी कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट का मतलब होता है वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. सही है. कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, कोएफिशिएंट का मतलब है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू के ऊपर. सही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वाई डी पॉजिटिव है तो वो एक नॉर्मल गुड है. अगर वाई डी जीरो है तो वो इंफीरियर गुड है. और अगर वाई डी नेगेटिव है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर वाई डी नेगेटिव है तो इंफीरियर गुड है. अगर वाई डी जीरो है तो वो नेसेसिटी गुड है. सही है. ठीक हो गया. अच्छा. फिर आप इवैल्यूएशन के अंदर इसको बता दोगे
It depends upon elasticity, whether income is whether income is elastic or inelastic. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाए जी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो हम इसको क्या बताएंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures responsiveness. Income elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded of percentage change in quantity demanded due to percentage change in income. ठीक है, due to percentage change in income, and the formula is YED is equal to percentage change in quantity demanded upon परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, अब इसको अब इसको बताएंगे नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। सो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स which are high quality, comma branded and expensive। ठीक है, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स which are high quality, branded and expensive। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड रोलेक्स। ठीक है, फिर इसको बताओगे एन इंक्रीज इन इनकम an increase in income will increase an increase in income will increase demand for normal goods। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होगी। सही कह रहा हूं? एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स while a decrease in income while a decrease in income will reduce demand for while a decrease in income will reduce demand for normal goods, comma creating a कौन सा रिलेशनशिप, कॉमा क्रिएटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो फॉर्मिंग एन अपवर्ड sloping forming an upward sloping demand curve। so whenever YED is positive whenever YED is positive, it is a normal good। क्लियर? अब आप इसको बताओगे कि नॉर्मल गुड फर्दर क्लासिफाई होता है बिटवीन इनकम इलास्टिक एंड इनकम इन इलास्टिक, राइट? तो अब मैं क्या लिखूंगा? नॉर्मल गुड्स can further be classified
normal goods can further be classified between income elastic and inelastic। सही है। ठीक है, अब आप इसको क्या बताओगे? इनकम इलास्टिक अच्छा जी, अब आप इसको बताओगे इनकम इलास्टिक हैज हाई रिस्पॉन्सिवनेस which means there will be a larger change in which means there will be a larger change in which means there will be a larger change in quantity demanded which means there will be a larger change in quantity demanded as when income increases as when income increases by a smaller percentage, so quantity of normal goods will increase. So quantity of normal goods will increase by a larger percentage as shown in diagram number 1। ठीक है, as shown in diagram number 1 and it has a YED greater than 1। सही है, इनकम इलास्टिक में जो आपकी YED की वैल्यू है पॉजिटिव तो आएगी लेकिन ग्रेटर देन 1 होगी। करेक्ट। अब इसको इनकम इन इलास्टिक समझाना है, तो इसका उल्टा कर दें, क्या लिखें? इनकम इन इलास्टिक हैज लो रिस्पॉन्सिवनेस। इनकम इन इलास्टिक हैज लो रिस्पॉन्सिवनेस which means income inelastic has low responsiveness which means there will be which means there will be which means there will be a smaller change in which means there will be a smaller change in quantity demanded when there is a larger change in income as shown in diagram number 2। सही है, as shown in diagram number 2 and it has a YED lesser than 1 and it has a YED lesser than 1। Okay, now we will make two diagrams। जरा कोई बच्चा जवाब देगा, इलास्टिक में कौन सा कर्व बनेगा और इन इलास्टिक में कौन सा कर्व बनेगा? इलास्टिक में बनता है फ्लैटर स्टीप। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा इनकम, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स। सही है, जवाब देना भाई। इलास्टिक में फ्लैटर बनेगा लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, राइट, बिकॉज इनकम और क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये फ्लैटर कर्व बन गया। सही है, ये फ्लैटर कर्व बन गया। सही है, ये आपकी हो गई इनिशियल इनकम, इनिशियल क्वांटिटी। ये इनकम बढ़ी,
ये इनकम बढ़ी, जहां कर्व से टच होगी नीचे क्वांटिटी आएगी, तो ये आपकी इनिशियल इनकम हो गई, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी हो गई। आप चेक कर लो, जब आपकी इनकम वाई से वाई वन के ऊपर 10% से बढ़ रही है, तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी क्यू से क्यू वन के ऊपर 50% से, मतलब लार्जर परसेंटेज से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम वन के अंदर शो हो रहा है। और डायग्राम वन क्या थी? डायग्राम जो वन थी वो थी इनकम इलास्टिक। ठीक है, अब इनकम इन इलास्टिक के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अब इनकम इन इलास्टिक में अपवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन स्टीप होगा, राइट? तो आप देख लो, ये स्टीप कर्व हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग। सही है, ये हो गई आपकी इनिशियल इनकम, ये इनिशियल क्वांटिटी। ये आप देख लो, इनकम ज्यादा से बढ़ाई, क्वांटिटी थोड़े से बढ़ी है, चेक करो। ये आपकी इनिशियल इनकम हो गई, ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी हो गई। अब चेक करो, इनकम ज्यादा से बढ़ रही है, क्वांटिटी कितने से बढ़ी है? क्वांटिटी थोड़े से बढ़ी है, चेक कर लो। सर इनकम ज्यादा से बढ़ रही है तो क्वांटिटी थोड़े से बढ़ रही है। और ये ए से बी पे क्या हो रही है? ये ए से बी पे मूवमेंट हो रही है, सही है। तो आप देखो, इनकम ज्यादा से बढ़ रही है, क्वांटिटी थोड़े से बढ़ रही है, तो ये डायग्राम नंबर 2 शो कर रही है। ठीक है, सही है। अब आप ये कॉपी कर लो, उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ और आगे चलता हूँ। ओके, अब हम एनालिसिस, देखो हमने एनालिसिस शुरू तो कर दिया है, लेकिन हम अब इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करके बताएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करके बताएंगे। ठीक है, अब हम इसको और एनालिसिस क्या करके बताएंगे? इधर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल ऑलवेज राइज एट द सेम रेट एज इनकम ऑफ कंज्यूमर। हमने इतना तो बता दिया। अब हम इसको बताएंगे कि अगर इनकम बढ़ती है, हम इसको बताएंगे कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड सेम रेट से बढ़ेगी। वो वैल्यू वो तो आपको बता देगा इनकम इलास्टिसिटी ना, कि इनकम इलास्टिक है इनइलास्टिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनकम के बढ़ने से हमेशा डिमांड बढ़ेगी। इसने बोला है कि इनकम बढ़ेगी ना तो हमेशा डिमांड बढ़ेगी। तो आप इसको बताओगे कि भाई इनकम बढ़ेगी तो हमेशा डिमांड नहीं बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमेशा डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर वो इंफीरियर गुड होता तो फिर डिमांड कम होती, नेसेसिटी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको क्या बताओगे नेक्स्ट पैराग्राफ में? एन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अब आप इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताओगे, एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज डिमांड और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई ई डी। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, सही है, आप ये बता दोगे। ठीक है, इफ इट इज एन इंफीरियर गुड, सो डिमांड विल, so demand will decrease if there is an, if there is an increase in income, comma it carries a negative कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब वैल्यू होता है, ठीक है। बट इफ इट इज अ, बट इफ इट इज अ नेसेसिटी गुड, but if it is a necessity good, so an increase in income, so an increase in income will have, so an increase in income will have no effect on quantity, सही है, कॉमा it carries no coefficient, it carries no coefficient। ठीक है, सही है। मोर ओवर, आखिरी लाइन, इफ इट इज अ
normal good with a positive coefficient, with a positive value, with a positive coefficient. So an increase in income, अगर ये नॉर्मल गुड होता और पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ होता, सही है, अगर ये नॉर्मल गुड होता और पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ होता, सो an increase in income, so an increase in income will increase its demand, so an increase in income will increase its demand. बेटा नॉलेज एनालिसिस पूरा हो गया, अब इवैल्यूएशन रह गई, एक पॉइंट लिखना है, इवैल्यूएशन सोच के बता दो खाली। अच्छा जी, अब हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि डिमांड सिर्फ इनकम के बढ़ने से नहीं बढ़ती है, बल्कि इकोनॉमिक सिचुएशन कंज्यूमर की उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और टाइप ऑफ गुड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे टू कंक्लूड डिमांड टू कंक्लूड डिमांड विल not always to conclude demand will not always increase with increase in income, ठीक है, as it depends as it depends as it depends on the type of good and situation economic situation of the consumer, okay, ठीक है गाइस। So we are done with question number 3 part A. Thank you.